हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटीआई के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम सब्जेक्ट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी चैप्टर 10 कारपेंटर अलाइड ट्रेड थ्योरी। पिछला जो टॉपिक था वो था प्लानिंग टूल्स के बारे में जाना था, लेकिन जो अब नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा अपना बोरिंग टूल्स। बोरिंग टूल्स के बारे में जानेंगे। बोरिंग टूल्स सुराख करने के औजार। सुराख करने के औजार के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? कोई भी अगर हम वर्क पीस बनाते हैं या कोई टूल्स बनाते हैं, उसमें सुराख करने के लिए हम बिट का यूज करते हैं। बिट होती है, जैसे हमें ड्रिल बिट में एक ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल मशीन में बिट को ऐड करके, बिट को लगा करके उसे हम एक इलेक्ट्रिक की सहायता से उसे हम चलाते हैं या मैनुअली चलाते हैं। तो मैनुअली हमारा एक होता है बोरिंग टूल्स, तो उसकी सहायता से किसी भी टूल्स में हम होल कर सकते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? बोरिंग टूल्स कहलाते हैं। तो बोरिंग टूल्स क्या होता है? लकड़ी में सुराख करने, लकड़ी में सुराख करने के लिए कई प्रकार के टूल्स की आवश्यकता होती है। आवश्यकता लकड़ी में सुराख करने के लिए कई टूल्स की आवश्यकता होती है और कई प्रकार की बिट्स की आवश्यकता होती है। बिट्स की व ड्रिल की ड्रिल की आवश्यकता होती है। ये हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड कार्बन स्टील के बने होते हैं। ये हाई कार्बन स्टील व हाई स्टील के बने होते हैं। ये जो ड्रिल बिट हैं वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं या हाई स्टील के बने होते हैं। इनको कार्य के अनुसार डिजाइन किया जाता है।
डिजाइन किया जाता है। यानी जो ड्रिल बिट है, ड्रिल बिट को आवश्यकता के अनुसार हम इसे डिजाइन करते हैं। ड्रिल हमारी 2 mm, 4 mm है, 6 mm तक। 2 mm। इनका साइज की बात करें, ये साइज में हमारी 2 mm की बिट हो या 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm etc के साइज में मिलती हैं। ठीक है, ये जो बोरिंग टूल्स में जो हम बिट यूज करते हैं, ये कई प्रकार के साइज में हमें मिलती हैं। जैसे 2 mm की बिट है, 2 mm की बिट भी हमें मिलती हैं। 2 mm की बिट हुई, 4 mm, 6 mm, 8 mm। ये हम होल्स के अनुसार के हमें कितने mm का होल करना है, उसके अकॉर्डिंग हम ये बिट को सेलेक्ट करते हैं, कितने mm की हमारी बिट उसमें यूज होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा, पहला जो टूल आएगा इसमें वो आएगा अपना ब्रॉड ऑल। ब्रॉड ऑल, ब्रॉड ऑल टूल, ब्रॉड ऑल ठीक है। प्रोडक्ट टूल क्या होता है, ये एक नरम लकड़ी को काटने के लिए हम यूज करते हैं, या नरम लकड़ी में, नरम लकड़ी, ये एक नरम लकड़ी में चूरा करने के लिए, कम गहराई तक चूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये किसी लकड़ी में कम गहराई तक हम इसे यूज करते हैं। ये जो ब्रेडल है, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें, इसका प्रयोग पेच लगाने के लिए तथा अन्य सुराख करने के लिए, इसका प्रयोग पेच लगाने तथा अन्य सुराख करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इन्हें मैनुअली चलाया जाता है, मैनुअल चलाया जाता है। यानी हाथों से घुमाकर इसे चलाया जाता है। ठीक है, इसके अगर डायग्राम के बारे में बात करेंगे,
डायग्राम जो होता है, इसका डायग्राम होता है इस प्रकार। ये हैंडल हो गया, ठीक है। वही हमारी होगी बिट। इससे हम घुमा करके किसी भी लकड़ी में हम इसे होल कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं ब्राडॉल। ठीक है ना। ये कितने साइज तक उपलब्ध रहते हैं? ये 12 mm तक साइज में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। ब्राडॉल की सहायता से किसी भी लकड़ी में हम सुराख कर सकते हैं, होल कर सकते हैं। इसे हम हैंडल में पकड़ के घुमा करके और बिट की सहायता से इसे हम होल करते हैं। बिट में हमेशा थ्रेड रहता है, बिट में थ्रेड टाइप में रहेगा, थ्रेड जिसे हम चूड़ी बोलते हैं। ये होता है हमारा बोरिंग टूल्स। और नेक्स्ट जो टूल्स आएगा उसके बारे में जानेंगे, बोरिंग टूल्स। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा जिमलेट टूल। जिमलेट टूल, ठीक है। जिमलेट टूल क्या होता है? इसका प्रयोग 10 mm से 50 mm तक व्यास के गहराई के व्यास की गहराई के सुराख करने के लिए किया जाता है। इसके ऊपर एक हैंडल लगा होता है, इसके ऊपर एक हैंडल लगा होता है तथा दूसरी साइड में नुकीले पॉइंट वाले भाग होता है। नुकीला पॉइंट का भाग होता है। नुकीला पॉइंट का भाग होता है। इसका प्रयोग सुराख करने के लिए करते हैं। ये 600 mm तक लंबा
600 mm तक लंबा लेंथ होती है। इसकी जो लेंथ है वो 600 mm तक होती है। ठीक है, ठीक है ना। ये किसका बना होता है? ये लोहे का बना होता है, ये आयरन का बना होता है। ये आयरन का बना होता है। इसे जिमरिट भी कहते हैं। इसे इसे जिमरिट भी कहते हैं। इसका नुकीला पॉइंट पेचदार होता है। ये होता है जिमरिट टूल्स। इसके अगर डायग्राम के बारे में जानेंगे हम। ये हैंडल हो गया, ये होगी, ये ट्विस्टिंग हो गया। इसमें ट्विस्टिंग यानी मरोड़ जिसे बोलते हैं। इसका हो गया रूम हो गया। ये जिमलेट टूल। ठीक है, तो ये हमारे टूल्स हैं, बोरिंग टूल्स। अब हमारे एक आती है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन से भी हम होल करने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन उसमें हम अलग से बिट यूज करते हैं। डिफरेंट साइज की बिट होती है जिसमें किसी भी लकड़ी में होल करने के लिए यूज करते हैं। तो जनरली ये हमारे घरों में भी मिल जाती है, कारपेंट्री शॉप में, स्मृति शॉप में, या चाहे हमारा इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो, उसके बाद से ड्रिल मशीन होना अति आवश्यक है। तो ड्रिल मशीन का मेनली काम रहता है किसी भी टूल्स पे या किसी वर्कशॉप पे या किसी जॉब पे होल करना। उस होल की आवश्यकता के अनुसार होल करते हैं हम। जिससे अगर हम किसी भी जॉब के ऊपर जॉब को माउंट करेंगे तो होल की सहायता से या नट बोल्ट की सहायता से पहले पहले होल करेंगे ड्रिल से, फिर उसे नट बोल्ट की सहायता से उसे माउंट कर देंगे। तो ये रहता है हमारा ड्रिल मशीन का, बोरिंग टूल्स का। नेक्स्ट जो इसमें आएगा वो आएगा होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल। थोड़ा इसके बारे में जान ले रहे हैं। होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल। नेक्स्ट जो आएगा होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल। पकड़ने व सहारा देने वाले टूल। पकड़ने व सहारा देने वाले औजार। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है कारपेंटर बेच वाइस। बेच वाइस की सहायता से किसी भी औजार को या किसी जॉब को, किसी टूल्स को पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं। तो पहला जो आता है इसमें वो आएगा हमारा कारपेंटर वेच वाइस। कारपेंटर वेच वाइस।
ठीक है, कारपेंटर बेंच वाइज। ठीक है, तो ये क्या होता है कारपेंटर बेंच वाइज? इसका प्रयोग किसी लकड़ी को पकड़ने इसका प्रयोग किसी लकड़ी को पकड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, इसे वर्क बेंच के साइड इसे वर्क बेंच वर्क बेंच के साइड में नट बोल्ट आदि की सहायता से नट बोल्ट आदि की सहायता से इसे कस दिया जाता है। इसे कस दिया जाता है। ठीक है, इसमें बैच वाइज के जबड़ों का मुंह खोलकर डायग्राम से सारी चीजें क्लियर होगी। जबड़ों का मुंह खोलकर लकड़ी को पकड़कर लकड़ी को रखा जाता है, फिर उसे स्क्रू नट की सहायता से स्क्रू नट की सहायता से कस दिया जाता है। ठीक है, ये 200 mm तक 200 mm से 800 mm तक के मोटाई की वर्क पीस को पकड़ कर रखता है। यानी कि इसकी 200 mm से 800 mm तक थिकनेस होगी किसी भी लकड़ी की, उससे हम बैच वाइज की सहायता से तो हम रख देते हैं, उसे टाइट कर देते हैं नट बोल्ट की सहायता से, जिसमें ये माउंट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है अपना सामान्यतः इनका साइज जबड़े के आकार से नापा जाता है। अब बेंच वाइज की देखेंगे डायग्राम के बारे में। तो बेंच वाइज क्या होता है? सॉरी,
कौन निकाला था तुमने? उधर कैसे निकाल कौन रहा था उसमें से? जिसने सीपीटी का एग्जाम था तुम्हारा? हाँ, आप बैंक गए थे, बैंक नहीं गए थे? कौन दे रहा है बैंक? आपको तो दे रहे हैं। अरे बिजू तुम दोनों थे, तुम दोनों थे, मधुराज और बिजू दोनों थे। ठीक है ना? थोड़ा ओरल व्यू में बता रहा हूँ मैं आपको। ये रहता है अपना, इसमें थ्रेड कटे होंगे। इसमें क्या रहता है? थ्रेड। ठीक है, इसमें एक पार्ट ये रहता है, ठीक है ना? अब ये हो गया अपना हैंडल। ठीक है ना? इसमें ये वाला हो गया फिक्स्ड जॉ। फिक्स्ड जॉ यानी जबड़ा। ये हो गया मूवेबल जॉ। मूवेबल जॉ यानी चलायन जबड़ा। ठीक है, ये यहां से यहां तक की ये हो गया स्पिंडल। अब यहाँ से हम इसे लूज करके ये जबड़ा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हम किसी भी वर्क पीस को, ये हो गया वर्क पीस या जॉब या लकड़ी, यहाँ पे फंसाकर उससे हम, ये हमारा टेबल पे माउंट रहता है। ये हमेशा टेबल पे माउंट रहता है। किस पे? टेबल पे। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेंच वाइज, जो किसी भी पकड़ने के लिए काम आता है। ठीक है, डायग्राम इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये एक तरह से पकड़ने वाला टूल है जो बेंच वाइज पे देखा होगा, किसी टेबल पे माउंट रहता है, जिसको लूज करके हम खोल करके इसमें किसी भी वर्क पीस को फंसा करके उसे कस दिया जाता है। फिर उस पर हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कारपेंट्री बेंच वाइज। ये हर इंडस्ट्री में जहाँ जाओगे वहां पे ये देखने के लिए मिलेगा। और इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो वहां पे थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट जो आएगा होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल, वो आएगा अपना सी क्लैंप या जी क्लैंप। ठीक है, तो हम जी क्लैंप के बारे में जानेंगे। जी क्लैंप है, इसका काम भी किसी भी टूल्स को, मटेरियल को या किसी वर्क पीस को या किसी लकड़ी को पकड़ने के लिए काम करते हैं, क्योंकि होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल के बारे में हम जान ही रहे हैं। तो जी क्लैंप क्या होता है? बेसिकली ये एक जी के आकार का होता है। तो जी क्लैंप, इसका प्रयोग या कह सकते हैं ये एक जी के आकार का होता है। इसका प्रयोग छोटे कामों में किया जाता है। छोटे कामों में किया जाता है। इसका प्रयोग छोटे कामों में किया जाता है। ये आयरन के बने होते हैं। लोहे के बने होते हैं ये। ठीक है ना? और ये हमारी 50 से 75 mm तक इसे 50 mm से 75 या 100 mm तक के
वर्कपीस को पकड़ने में सहायक होते हैं। इनका साइज जबड़े के साइज से मापते हैं। ठीक है, तो हम जी क्लैंप के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, ये होता है हमारा जी क्लैंप। इसके नीचे एक हैंडल लगा होता है, यहाँ पे इसके नीचे एक हैंडल शेप में रहता है इस टाइप में। डायग्राम और बनाते हैं, यहाँ से क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर आ नहीं पा रहा है डायग्राम। ये होता है अपना जी क्लैंप। ठीक है ना, अब इसमें ऐसे हम स्क्रू की सहायता से, ये थ्रेडिंग रहता है थोड़ा, अब इसे हम रोटेट करके इसे खोल लेते हैं और किसी भी वर्क पीस को यहाँ पे हम इसे होल्ड कर देते हैं या पकड़ देते हैं। ठीक है, जी क्लैंप और सी क्लैंप एक सेम आकार का होता है, ये थोड़ा जी शेप में होता है, वो सी के शेप में होता है। तो ये मेनली क्या होता है, किसी भी टूल्स को पकड़ने के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, अब कुछ अदर अन्य औजार के बारे में जानेंगे जो नॉर्मल औजार हैं। नेक्स्ट जो आएगा अदर मिसकेलेनियस टूल्स।
अन्य महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। शायद ये लास्ट टॉपिक है और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। वो है हमारा स्क्रू ड्राइवर, पहला जो आएगा। ये मैं टूल्स के बारे में बता चुका हूँ इलेक्ट्रीशियन चैप्टर में, और तुम्हारे फिटर का जो चैप्टर था उसमें ही बताया था। कारपेंट्री शॉप में भी है। तो स्क्रू ड्राइवर का क्या काम रहता है? स्क्रू ड्राइवर है, इसे पेल्ट्रन हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं। स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं। इस पेचकस का ब्लेड पतली पत्ती का या फ्लैट पत्ती से बना होता है। तथा उसमें फिट किया जाता है। फ्लैट पट्टी का बना होता है, उसे फिर उसमें फिट किया जाता है। फिट करने के बाद एक कारपेंट्री शॉप में इसे कारपेंट्री शॉप में नट बोल्ट स्क्रू को वुड स्क्रू या स्क्रू को खोलने व कसने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। खोलने व कसने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसे हम पेचकस के नाम से भी जाना जाता है। डायग्राम के बारे में बात करेंगे इसकी। हैंडल, ये हो गया अपना हैंडल, ठीक है। और ये होगी अपनी एक स्पिंडल बोल लो, और यहाँ हमारा स्टार बिट होगी। स्क्रू ड्राइवर किसी भी कारपेंट्री शॉप में किसी नट बोल्ट या स्क्रू को खोलने के लिए या स्क्रू को खोलने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा
ऑयल स्टोन, ठीक है। तो ऑयल स्टोन क्या होता है? कारपेंटरी शॉप में चीजल व रंधे के ब्लेड, कारपेंट्री शॉप में चीजल, चीजल यानी छेनी, व रंधे यानी प्लेनर या प्लानिंग, प्लेनिंग बोलते हैं इसे हम, ठीक है। चीजल व प्लेनर के ब्लेड को ग्राइंड करने के बाद, ब्लेड को ग्राइंड करने के बाद काटने के लिए कटिंग एज को काफी शुद्धता व तीखा किया जाता है। यानी ग्राइंड करने के बाद कटिंग एज को काफी तीखा किया जाता है। तो ऑयल स्टोन जो होता है एक तरह से एक पत्थर होता है जिसपे हम किसी भी छेनी को घिसने के लिए, उसे घिस करके उसको थोड़ा तीखा बनाने के लिए, पतला बनाने के लिए हम उसे ऑयल स्टोन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट है वो है अपना, इस प्रक्रिया को होनिंग भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को होनिंग भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? होनिंग भी कहते हैं। इसके लिए कई प्रकार के स्टोन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कई प्रकार के स्टोन प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो कटिंग एज को, जो कटिंग एज को तीखा बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑयल स्टोन क्या होता है? इस टाइप का एक हमारा वो रहता है, हमारा पत्थर रहता है। यहाँ पे किसी भी छेनी को घिसकर उसे हम पैना किया जाता है, तो ये ऑयल स्टोन है। या किसी रंधे प्लेनर को, प्लेनिंग जो होती है, प्लेनिंग करने वाले जो टूल्स हैं, रंधे, जैक प्लेन हुआ, उसकी जो टूल्स को पैना बनाने के लिए, घिसकर पैना बनाने के लिए हम ऑयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो सॉ कटर है, वो काटने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ तक हमारा मेनली चैप्टर 10 इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो इससे पहले मैंने जो स्टार्टिंग में चैप्टर करा दिया था, चैप्टर 11 जो था अपना मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक के बारे में मैंने बताया था। चैप्टर 11 था, वो था चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, कैसे हमारी मैग्नेट कैसे बनती है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, मैग्नेट कैसे काम करती है, कैसे इसकी प्रोड्यूसिंग हुई मैग्नेटिक की। तो मैग्नेट के बारे में सारा कुछ बता दिया था मैंने। यानी चैप्टर 11 भी कंप्लीट हो चुका था, 10 हमारा कंप्लीट हो ही गया। अब आएगा हमारा चैप्टर 10, वो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया।